10 क्लासेस के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। और रिमूवल ऑफ टू में फर्स्ट पार्ट बनाया था वीडियो रिमूवल ऑफ टू का, उसमें 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। और ये आज आपका चौथा स्ट्रक्चर है। रिमूवल ऑफ टू को हम लोग स्ट्रक्चर वाइज भी पढ़ेंगे। अगर आप 5-6 स्ट्रक्चर जो है बहुत महत्वपूर्ण है उसे अच्छे से कर लेते हैं तो रिमूवल ऑफ टू पे आप कमांड कर सकते हैं। तो चौथा स्ट्रक्चर है, इस पर ध्यान दें, अच्छे से समझें, स्ट्रक्चर को कंपेरिजन करें और उस पर आधारित एग्जाम पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। जैसे चौथा स्ट्रक्चर है मेरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वर्ब होगा ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होगा और जनरली ई आएगा। इसे कैसे रिमूव करेंगे, टू को कैसे रिमूव करेंगे, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हुबहू होगा, वर्ब हुबहू होगा, टू को रिप्लेस करेंगे सो से, एडजेक्टिव अपने यथावत रूप में रहेगा पूर्ववर्ती रूप में, नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट को दैट क्लॉज में बदलना है। तो हमने एडजेक्टिव के बाद दैट लिया, दैट के बाद आपका सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का निर्धारण इस सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। सेकंड जो सब्जेक्ट होगा आपका मेन सब्जेक्ट के नंबर जनरल पर्सन के अनुसार से यहाँ पे उसी का प्रोनाउन फिट करेंगे। उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको पुट कर देना है। यानी जब हम टू को हटाएंगे, टू को रिमूव करेंगे तो इस सेंटेंस में रिमूव किए हुए सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सी इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी, नॉट टू फॉरगिव मी। आप कंपेरिजन कीजिए, सब्जेक्ट है, वर्ब के स्थान पे आया, टू है, काइंड हार्टेड आपका एडजेक्टिव का कार्य करेगा, नॉट टू, V1 फॉरगिव है और ऑब्जेक्ट की जगह पर मी है। इसमें रिमूव टू कैसे करेंगे, सी इज टू को रिप्लेस किए सो से, सो काइंड हार्टेड दैट पर का सब्जेक्ट का निर्धारण मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो क्योंकि ये सी है तो यहाँ पे सी का प्रयोग हम करेंगे, सी विल फॉरगिव मी। तो बहुत ही आसान है, इसको समझने में ज्यादा कठिनाई है नहीं। अच्छे से इसके आधारित आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे अगर कोई नाउन होगा तो उसी के नंबर जेंडर और पर्सन के अनुसार दैट वर्ड का सब्जेक्ट होगा। मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही दैट वर्ड का सब्जेक्ट का निर्धारण होता है। विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि रिमूवल ऑफ टू में दैट वर्ड का सब्जेक्ट का निर्धारण हम कैसे करें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वर्ब पास्ट टेंस में हो, स्ट्रक्चर हूबहू यही हो, लेकिन वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो तो विल का प्रयोग हमें नहीं करना है। रिमूव टू जब हम लोग करेंगे तो विल को हटा देना है, V1 को V2 में बदल देना है। यानी जब वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, जनरली बात होता है, तो स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम उसको रिमूव को हटा देंगे और सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सी वाज टू काइंड हार्टेड, सी वाज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। इसे जब हम रिमूव टू करेंगे तो बनेगा सी वाज सो काइंड हार्टेड दैट सी फॉरगिव मी। यहां पे हमने देखा वर्ब पास्ट टेंस में है, वाज है, तो दैट वर्ड का सब्जेक्ट हूबहू सी रहा। उसके बाद विल प्लस V1 को मैंने V2 में बदल दिया। यानी जब प्रेजेंट टेंस में था तो विल प्लस V1 का प्रयोग होता था, और जब वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे V2 का प्रयोग होगा। और इस तरीके से इस पे आधारित और भी बहुत सारा प्रश्न है
जिसे आप अपने ऑक्सफोर्ड करेक्ट ग्रामर में देखिए, रिमूवल ऑफ टू टॉपिक में, और इस पे आधारित ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आपका उम्मीद करते हैं कि रिमूवल ऑफ टू कमांड होगा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। टू का 5वां स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। इससे बनाने के लिए जब इसका स्ट्रक्चर पे है तो दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, तो इसमें टू को हटा देना है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म, जैसे हॉट है तो हॉटर होगा, गुड है तो बेटर होगा, तो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। कंपैरेटिव फॉर्म के बाद देन का प्रयोग अनिवार्य है तो देन आएगा। उसके बाद वर्ब के टेंस के अनुसार इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर होगा। यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो इट इज प्रॉपर, और यदि वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इट वाज प्रॉपर। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, द टी इज टू हॉट, तो इसको जब मैंने रिमूव टू किया तो द टी इज हॉट का कंपैरेटिव फॉर्म हॉटर होता है। देन चूंकि वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इसके बाद मैंने यूज किया इट इज प्रॉपर। यदि यहाँ पे पास्ट टेंस का वर्ब होता, यहाँ पे होता है इट वाज प्रॉपर। सेकंड जो इसका तरीका करने का, इस स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसका 3 पार्ट होता है, वो डिपेंड करता है वर्ब के फॉर्म पर। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं, शुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं और शुड हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। शुड बी कब होगा, शुड हैव कब होगा, शुड हैव बीन कब होगा, इसका निर्धारण यहाँ से नोट करेंगे। यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो, यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो, जैसे V1 हो, V5 हो या इज हो, तो उसके साथ शुड बी का प्रयोग करेंगे। ये वर्ब अगर प्रेजेंट फॉर्म का हो, V5 हो, इज हो, तो इसके साथ शुड बी का प्रयोग करेंगे। यदि ये वर्ब के स्थान पे वाज हो तो शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और यदि V2 हो, सब्जेक्ट प्लस V2 हो, तो V2 जब आ जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, ये जो है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, इसी को मेथड 1 ये है आपका। सेकंड मेथड है इसको करने का, द टी इज हॉटर देन इट, क्योंकि वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो शुड बी का प्रयोग है, इट शुड बी। अभी कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आप स्ट्रक्चर अच्छे से नोट कर लें अपने नोटबुक पर, ध्यान रखें, रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और अभी और भी एग्जाम्पल मैं सेकंड फॉर्म का डिस्कस करूंगा आपके साथ। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, सी वाज टू स्टूपिड। तो फर्स्ट जो वे है, पहला तरीका, सी वाज मोर स्टूपिड देन इट वाज प्रॉपर। सी वाज मोर स्टूपिड देन इट वाज। थर्ड है, दूसरे तरीके से इसको बनाएंगे, बनेगा सी वाज मोर स्टूपिड देन। देन के बाद जो सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सेकंड तरीके में, दूसरा जो तरीका है इसमें सब्जेक्ट का अनुसार, मेन सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये हो जाएगा सी, और चूंकि वाज है तो वाज के लिए मुझे शुड हैव बीन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी शुड हैव बीन। एग्जाम्पल है, ही केम टू अर्ली। पहले तरीके इसका बनेगा, ही केम, अर्ली का कंपैरेटिव अर्लियर होता है, अर्लियर देन इट वाज प्रॉपर। सेकंड मेथड जो है, चूंकि वर्ब V2 है, पास्ट टेंस फॉर्म में है, तो इसके लिए शुड हैव का प्रयोग करेंगे, देन के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके लिए। तो ये बनेगा ही केम अर्लियर देन, सब्जेक्ट ही होगा, ही शुड हैव। तो ये था, जब 2 प्लस एडजेक्टिव के बाद 2 प्लस V1 नहीं हो, आपका मेन जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव
इस तरीके का जब स्ट्रक्चर आ जाए तो इसको करने के दो तरीके हैं, और दोनों को फर्स्ट वाला बहुत ही आसान है, इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर का यूज करके हम बनाते हैं सेंटेंस के वर्ब के अनुसार। वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इट इज प्रॉपर, वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इट वाज प्रॉपर। सेकंड जो मेथड है इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, देन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का निदान कैसे होगा, तो उसमें फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा। इज प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हो तो शुड बी, वाज हो तो शुड हैव बीन, वी हो तो शुड हैव का प्रयोग करेंगे। और इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप अपने स्तर से क्लियर करें, और कोई डाउट हो तो अवश्य पूछें, मैं ऑनलाइन आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। अब 2 में सम स्पेशल एग्जांपल्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन पर आधारित होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन हम सभी को पता है, व्हेन वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल मीनिंग, देन दैट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी जब हम किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं बिना उसके मूल अर्थ को बदले हुए, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन करने का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप किसी भी तरीके का चेंज करें, बस उसके मेन अर्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो रिमूवल ऑफ 2 में 5 एग्जाम्पल है, जिसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और अक्सर इसमें से 2-3 आ ही जाता है, तो इसे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है ही टू ईगर फॉर ट्रेन, इसके लिए कोई रूल नहीं है, यहाँ पे टू को हम रिप्लेस करेंगे ओवर से, ही इज ओवर ईगर फॉर प्लेन, ही इज ओवर ईगर फॉर प्लेन। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ग्रोथ, जागे जोगी मठ उजाड़। इसका होगा कुक्स बियॉन्ड द प्रॉपर limit will spoil the growth. He is too attentive, यहां पर टू को हम रिप्लेस करेंगे ओवर से, he is over attentive. I ate too much, इसका बनेगा रिमूव टू होगा I ate more than enough. He is being too kind, इसे हम रिमूव करेंगे टू को, he is being extremely kind. तो ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन पे बेस्ड है, और इससे प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट में भी और मैट्रिकुलेशन में भी आता है। तो आप इसको 5 को याद रखने की कोशिश कीजिए, या समझ सके तो समझिए। ही इज टू ईगर फॉर फेथ, ही इज ओवर ईगर फॉर फेथ। तो इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, इसको आपको करने के लिए आप इसे याद ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और इस तरीके से आपका रिमूवल ऑफ 2 का सारा स्ट्रक्चर समाप्त हुआ। और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर के एक्सरसाइज 44, 45 और 46। इस पे जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सारा बनाए, और जो भी डाउट हो उसे आप हमारे लिंक पे, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज का नाम दे दीजिए, डाउट क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।